जय माता दी दोस्तों। मैं रत्नदीप जैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मैं आप सभी के सामने फिर उपस्थित हुआ हूं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए मार्च महीने की जानकारी लेकर। मार्च महीना आपको कुछ संकेत देने जा रहा है। आपको पूर्व आभास होने जा रहा है मार्च महीने में कि आपके साथ क्या होने वाला है। आपको इन संकेतों के माध्यम से दिखाई देने लगेगा, समझ में आने लगेगा कि आपके साथ क्या होने वाला है। और यह संकेत आपको हर क्षेत्र में दिखाई देंगे। आपकी धन स्थिति के मामले में, आपके व्यापार के मामले में, आपकी नौकरी के मामले में, आपके दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक सुख, आपकी लव लाइफ, आपकी प्रेम संबंध, आपकी संतान, छात्रों की पढ़ाई, आपके स्वास्थ्य, जिस चीज से संबंधित आपकी प्रबल इच्छा है, जिस चीज को आप प्राप्त करना चाहते हैं, जो आपके सपने हैं, वह आपके पूरे होंगे या नहीं होंगे, यह आपको संकेतों के माध्यम से दिखने लगेंगे। मतलब मार्च महीना आपको बता देगा कि आगे आने वाला समय आपका कैसा है। लेकिन हम ऐसा बोल क्यों रहे हैं? हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब भी बड़े ग्रह अपना राशि परिवर्तन करते हैं तो वह अपने राशि परिवर्तन से 20, 25, 30 दिन पहले ही संकेत देने लगते हैं, आभास कराने लगते हैं कि उनके राशि परिवर्तन से आपको किस तरह के परिणाम प्राप्त होने हैं। दोस्तों, अप्रैल महीने में 4 महत्वपूर्ण ग्रह, महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि ये 4 ग्रह जो 1 साल या 1 साल से ज्यादा समय के लिए एक राशि में परिवर्तन करते हैं तो वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं और यही ग्रह अपने राशि परिवर्तन से पहले संकेत देने लगते हैं। तो अप्रैल महीने में शनि देव, राहु केतु देव और गुरुदेव का राशि परिवर्तन हो रहा है। गुरुदेव एक राशि में लगभग 1 साल तक रहते हैं। राहु केतु एक राशि में लगभग 18 महीने गोचर करते हैं और शनि देव का गोचर एक राशि में 2.5 साल के लिए होता है। तो यह चारों ग्रह अप्रैल में अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात है। और इसका प्रभाव, इसके संकेत आपको मार्च महीने से ही दिखाई देने लगेंगे। तो यह संकेत किस तरह के होंगे, किस तरह से आपको एहसास होगा, आभास हो जाएगा, किस चीज में आपको किस तरह के परिणाम प्राप्त होंगे, इसकी हम जानकारी इस वीडियो में अवश्य प्रदान करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि मार्च महीने के राशिफल की, कि मार्च महीना आपके लिए कैसा होने वाला है और फिर हम चर्चा करेंगे संकेतों की। तो यदि आप सत्य जानना चाहते हैं, सत्य सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। तो दोस्तों, यह वृषभ राशि वाले उन लाखों करोड़ों लोगों की गोचर कुंडली है जिनकी नाम राशि वृषभ है या चंद्र राशि वृषभ है या उनकी लगन राशि वृषभ है। वह सभी लोग इस राशिफल को समझ सकते हैं और सुन सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें सूर्यदेव की। तो इस महीने सूर्यदेव आपकी राशि से कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्यदेव की यह स्थिति अद्भुत है, शानदार है। और इस 15 तारीख के बाद सूर्यदेव राशि परिवर्तन कर लाभ स्थान में चले जाएंगे, यह भी बहुत सुंदर स्थिति है।
तो वृषभ राशि वाले जातकों के लिए सूर्य देव आपके कर्म से, आपके कार्य से, आपके प्रॉफिट से आपके भौतिक सुखों की वृद्धि कर रहे हैं। भौतिक सुखों में से आपको लाभ प्राप्त हो रहे हैं, अर्थात आपको इस समय अच्छे घर, गाड़ी, वाहन, प्रॉपर्टी आदि का अच्छा सुख प्राप्त होने वाला है। यदि आप इन सभी चीजों में पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं या ये चीजें खरीदना चाह रहे हैं, घर खरीदना चाह रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं, गाड़ी वाहन खरीदना चाह रहे हैं, तो इन सभी चीजों में आपको अद्भुत लाभ देखने को मिलेंगे। सूर्यदेव बहुत अद्भुत योग बना रहे हैं इन सभी मामलों में। चर्चा करें मंगल देव की, तो मंगल देव उच्च के होकर आपके भाग्य स्थान में गोचर कर रहे हैं, भाग्य को प्रबल बना रहे हैं जीवन साथी के माध्यम से। जीवन साथी के माध्यम, जो लोग शादीशुदा हैं, यदि आप अपने भाग्य को उच्च स्तर का ले जाना चाहते हैं तो जीवन साथी के साथ मिलकर काम करें और कुछ कार्य आप धार्मिक करें जीवन साथी के साथ मिलकर। अर्थात आप मंदिर जाएं तो जीवन साथी के साथ जाएं। आप जिस भगवान की, जिस देवी की, जिस प्रभु की, जिस गुरु की आप आराधना करते हैं, तो वह आप पति पत्नी मिलकर करें तो आप चमत्कार देखेंगे कि आपका भाग्य किस तरह से उज्जवल होता है और आपके जो सोचे हुए काम है वो जीवन साथी के सहयोग से पूर्ण होते जाएंगे। या फिर आप बिजनेस पार्टनर के साथ उसके सहयोग से आप यह कार्य करें, कोई भी काम करें, भाग्य का आपको सहयोग मिलने लगेगा, भाग्य आपका प्रबल हो जाएगा। और यहां पर मंगल देव उन लोगों का भाग्य बहुत ज्यादा प्रबल कर रहे हैं जो घर से दूर रहते हैं, घर से दूर जाकर व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, दूसरे गांव में हैं, दूसरे शहर में हैं, या विदेश में जाकर व्यापार कर रहे हैं, विदेश में जाकर नौकरी कर रहे हैं, एमएनसी कंपनियों में जॉब कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई काम कर रहे हैं, उनके लिए बहुत योग कारक स्थिति बना रहे हैं। और उन छात्रों के लिए भी योग कारक स्थिति बना रहे हैं जो विदेश में जाकर पढ़ना चाहते हैं या घर से दूर जाकर पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए बहुत योग कारक स्थिति बन रही है, लाभकारी स्थिति बन रही है। अब बात करें बुध देव की, तो बुध देव भी यहां पर बहुत ही ज्यादा योग कारक स्थिति में गोचर कर रहे हैं। मतलब वृषभ राशि वाले जातकों के लिए यह गोल्डन समय है और मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि आपको आभास भी हो रहा होगा, आपको दिख भी रहा होगा, लग भी रहा होगा कि यह समय आपके लिए कितना शानदार है और आगे आने वाला समय इससे भी बेहतर होने वाला है। क्योंकि यहां पर बुध देव आपके धन भाव के स्वामी और पंचम भाव के स्वामी होकर कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं, बुद्धादित्य योग बना रहे हैं। कार्य क्षेत्र में आपकी बुद्धि बहुत ज्यादा प्रबल होती जा रही है। जो भी कार्य क्षेत्र में आप काम सोच समझकर प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उसका विश्लेषण कर रहे हैं, वो कार्य आपके 99% पूर्ण होने वाले हैं और लाभ देने वाले हैं। लक्ष्मी योग बन रहा है, विष्णु योग बन रहा है, सभी ग्रह बहुत पावरफुल स्थिति में है। लेकिन कार्य करने हैं आपको प्लानिंग के साथ, सोच समझकर। यदि आप एनालिसिस नहीं करेंगे, किसी भी चीज का विश्लेषण नहीं करेंगे और बिना सोचे समझे काम कर देंगे तो बुध देव एक्टिव नहीं होंगे। कोई भी ग्रह
फल तभी देता है जब वो एक्टिव हो जाता है, और एक्टिव तब होता है जब आप उसकी प्रॉपर्टी के अनुसार काम करते हैं। वो जिस संदर्भ में काम करवाना चाहता है, आप उस संदर्भ में जाकर जब कार्य करते हैं तब वो ग्रह एक्टिव होता है और तब वह परिणाम देता है। तो बुध देव निवेश के द्वारा आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहे हैं। निवेश आप कहां करें? अपने व्यापार में करें, या फिर ऐसी जगह करें जहां पर एनालिसिस की जरूरत होती है। ऐसी जगह ना करें जहां जुआ खेला जाता है, लॉटरी सट्टा या गैम्बलिंग में पैसा नहीं लगाना है। आप पैसा ऐसी जगह निवेश करें जहां पर चीजों का विश्लेषण किया जाता है और रिस्क भी होती है, जैसे शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में आप जुआ ना खेल के इन्वेस्टर बने, इन्वेस्टमेंट करें, ट्रेडर ना बने। और जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बुध देव आपको बहुत शानदार परिणाम देंगे। आपने कल्पना भी नहीं की ऐसे शानदार परिणाम देंगे। इसलिए आपके लिए बहुत योगकारक स्थिति बना रहे हैं। या फिर एक्स्ट्रा इनकम की संभावनाएं बन रही है। अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते कोई बात नहीं, यदि आप मल्टीपल काम करते हैं, एक साथ कई कार्यों को संभाले हुए हैं, तो वहां से पैसा आ रहा है। ऐसी जगह जहां पर पैसे को लेकर रिस्क होती है, वहां से आपको लाभ प्राप्त हो रहे हैं। धन प्राप्ति के बहुत अद्भुत योग यहां पर यह बुद्धादित्य योग बना रहा है। यदि गुरुदेव की बात करें तो गुरुदेव का प्रभाव थोड़ा सा कार्य क्षेत्र में अड़चने दे रहा है। मतलब गुरुदेव यहां पर अष्टम के स्वामी हो गए हैं, तो जो आपके विरोधी हैं, जो आपके शत्रु हैं, जो आपका बुरा चाहते हैं, जो आपको आगे बढ़ने नहीं देना चाहते, वो थोड़ा बहुत तो विघ्न बाधा उत्पन्न करेंगे। यदि आप नौकरी करते हैं तो कुछ ऐसे काम आपको मिलेंगे जो आपको या तो आते नहीं है, या जिन कामों में आप मास्टर नहीं है, जिनमें आपकी ग्रोथ अच्छी नहीं है, इस तरह का कार्य बॉस आपको दे सकता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि गुरुदेव यहां पर लाभेश भी हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर आउटपुट जो निकल कर आएगा, कार्य जो पूर्ण होगा, वो आपके फेवर में होगा। अर्थात कैसा भी चैलेंजेस हो, कैसी भी परेशानी हो, कैसी भी दिक्कत हो, आप अपना 100% देने में सक्षम रहेंगे और इसका एप्रिसिएशन मिलेगा। हाँ, यदि आप बुरे लोगों की संगत में हैं, बुरे लोगों के साथ मिलकर कोई कार्य करते हैं या बुरा कोई कार्य करते हैं, बुरे लोगों के प्रभाव में हैं, तो फिर समस्या है, तो फिर दिक्कतें हैं। फिर आप अपना मान सम्मान खो सकते हैं, आपका काम बिगड़ सकता है, क्योंकि गुरु अष्टम का प्रभाव लिए हुए है। गलत लोगों की संगत में किए गए कारणों से कर्म का नाश हो रहा है, तो उससे बचें। यदि शुक्रदेव की बात करें तो शुक्रदेव छठे भाव के स्वामी भी हैं और आपकी राशि स्वामी भी हैं। तो ऐसी स्थिति में शुक्रदेव अपने परम मित्र शनि की राशि में आपके भाग्य को प्रबल कर रहे हैं। लेकिन भाग्य प्रबल तब हो रहा है जब आप कोई भी कार्य करने में आप खुद इन्वॉल्व हैं, अर्थात आप दूसरों के भरोसे कार्य करवा रहे हैं, तो हो सकता है समस्याएं आए। लेकिन जिस कार्य को आपने खुद ने ले रखा है, आप खुद जिस कार्य को कर रहे हैं, या उस कार्य के लिए आप खुद जो भागा दौड़ी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, उस कार्य से आपके भाग्य को प्रबल कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी संभावना है, शुक्रदेव भी बना रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इस समय जो ग्रह स्थिति है, वह जो लोग बेरोजगार हैं, जिनके पास रोजगार नहीं है, उनको रोजगार के अवसर दे रहे हैं।
जिनके पास नौकरी नहीं है उनको नौकरी मिल सकती है, लेकिन हो सकता है घर से दूर जाना पड़े, दूसरे शहर में, दूसरे गांव में या विदेश में जाकर आपको नौकरी मिलने की संभावना है। और जो लोग विदेश में हैं उनकी तो बल्ले बल्ले है, उनके लिए बहुत अच्छी योग कारक स्थिति है। जो व्यापारी हैं उनके लिए भी लाभकारी स्थिति है, लेकिन उनको लाभ प्राप्ति के लिए अपने होम टाउन से थोड़ा बाहर निकल कर देखना पड़ेगा, दूर की अप्रोच रखनी पड़ेगी, दूरगामी परिणामों से ज्यादा लाभ मिलने हैं। विजन अच्छा है तो फल भी अच्छे प्राप्त होंगे। यदि पारिवारिक सुख की बात करें तो अद्भुत है, दाम्पत्य सुख की बात करें तो लाजवाब है। धर्म का सहारा जरूर लेना है, इस बात को मत भूल जाना। तो दाम्पत्य सुख और पारिवारिक सुख दोनों में वृद्धि हो रही है और शानदार वृद्धि हो रही है, अर्थात आप सुखद जीवन का आनंद लेते हुए नजर आएंगे। जीवन साथी और परिवार का पूर्णतः सुख भोगेंगे। यदि प्रेम संबंधों की बात करें, लव लाइफ की बात करें, तो उसके हिसाब से भी समय बहुत शानदार है। प्रेम संबंध में आपको सच्चे मित्र, सच्चे साथी, सच्चे दोस्तों का सहयोग मिलना है। यदि आप अपने लिए अच्छा दोस्त साथी की तलाश में है तो वो तलाश पूर्ण हो सकती है। जो भी संपर्क में आएगा अच्छा मित्र संपर्क में आएगा। और यदि आप किसी के साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो उस व्यक्ति की खूबियां आपको नजर आएंगी, जिससे आपके संबंध और भी मधुर होंगे और भी शानदार होंगे। एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ेगा। छात्रों के लिए अद्भुत स्थिति है, लेकिन छात्रों को आगे की सोच नहीं है, आगे की। अगर वो पढ़ाई भी कर रहे हैं तो वो आज की नहीं कल की सोच कर पढ़ाई करें तो उनको और शानदार रिजल्ट मिलेंगे। विजन क्लियर करें, करना क्या है। हायर स्टडी कर रहे हैं, हायर एजुकेशन कर रहे हैं तो और अच्छी स्थिति बन रही है। पीएचडी कर रहे हैं तो और शानदार स्थिति बन रही है। तो पढ़ाई के मामले में भी समय अच्छा है। और यदि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं या दे दिया है, उसका रिजल्ट आना है तो वह आपके फेवर में, आपके पक्ष में आ सकता है। अद्भुत स्थिति है, शानदार स्थिति है, इसका लाभ उठाएं। हाँ, मैंने कहा कि मान सम्मान में गुरु थोड़ी दिक्कतें ला सकता है और कार्य क्षेत्र में थोड़ी समस्याएं ला सकता है। इसके लिए गुरु के उपाय करें। गुरुवार को पीली वस्तुओं का दान करें। घर में या ऑफिस में भगवान सत्यनारायण की कथा कराएं, लाभ प्राप्त होगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से समय अच्छा है। यदि हम आपके संकेतों की बात करें कि अब मार्च महीने में आपको संकेत क्या मिलने वाले हैं, तो देखिए राहु का राशि परिवर्तन होगा अप्रैल में और वह जाएंगे आपके द्वादश स्थान में। तो राहु देव संकेत देने लगेंगे कि आपको जो सफलता मिलनी है, सक्सेस मिलनी है, वो अपने जन्म स्थान से दूर जाकर मिलनी है और आपको उसके रास्ते दिखने लगेंगे। आपको हो सकता है अनजान जगह पर जाकर या विदेश में जाकर ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिले और इसके संकेत आपको राहुदेव देने लगेंगे। केतुदेव का छठे भाव में गोचर जो होगा वो आपके शत्रुओं का नाश करेगा। तो जो आपके विरोधी हैं, आपके शत्रु हैं, उनसे मुक्ति दिलाने वाला काम करेगा। और आप खुद देखेंगे, महसूस करने लगेंगे मार्च से कि जो लोग आपको नापसंद करते हैं, आपके विरोध में हैं, वो अपने आप पीछे हटते जा रहे हैं, वो आपसे पंगा नहीं ले रहे हैं। हाँ, शनि का गोचर कहीं ना कहीं आपके एफर्ट ज्यादा लगवाएगा। आपको दिखने लगेगा कि आपके पास काम का बोझ बढ़ गया है, ड्यूटी बढ़ गई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, लेकिन उसे आप उसका पूर्णतः निर्वाह भी करेंगे। सबसे शानदार स्थिति बनाएंगे गुरुदेव, जो अपनी ही राशि में पहुंच जाएंगे
और वह संकेत देने लगेंगे कि अब आपकी किस्मत में प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, लाभ ही लाभ है। गुरुदेव तो अब लाभ ही देंगे आपको, खास तौर पर पुरानी चीजों से, पुरानी वस्तुओं से, एंटीक वस्तुओं से, और भी आपके व्यापार से, कार्य क्षेत्र से आपके लिए लाभकारी योग बनाएंगे गुरुदेव, और इसकी संभावनाएं आपको दिखने लगेंगी। तो ऐसी स्थिति बन रही है आपके लिए मार्च महीने में। आपको क्या लग रहा है कि आपके लिए मार्च का महीना कैसे संकेत लेकर आ रहा है और उसके बाद का समय कैसा रहने वाला है? आप हमें कमेंट्स के माध्यम से अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट्स अवश्य करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी। माता रानी आपका कल्याण